चंपा, हाँ स्वामी। बहुत जोर से मुझे भूख लगी है। 8 रोज हो गया मेरे पेट में एक अन्न का दाना नहीं है। स्वामी आपको भूख लगी है? स्वामी मैं आपको यहाँ पर कहाँ से लाऊं खाना? लेकिन स्वामी आप ठहरिए, मैं जा रही हूँ गांव नगर में, आपके लिए कुछ ना कुछ भीख दुख मांग कर लाऊंगी, तो आपको खाना खिलाऊंगी। स्वामी हे भगवान, आज मेरे पति को भूख लग गया है, आप लोग मेरी मदद कीजिए, मेरे पति को खाने के लिए कुछ दे दीजिए आप लोग। तुलसी पंछी के पिए, तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरता नीर, दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, दीन दुखी को ठुकराओगे तो सब कुछ है बेकार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की, भूखे गरीब की यही दुआ, वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन का धन और बढ़ेगा दौलत वालों। जिसने दिया है जग में, जिसने दिया है जग में उसी को मिला है, औलाद वालों फूलो फलो, अरे डरामा खत्म नहीं का बोल बोल ढिलो औलाद अभी डरामा खत्म नहीं भाई। फलो, औलाद वालों फूलो फलो। स्वामी चलिए अच्छा। स्वामी, ये जो मिला है इसी से आपको खरीद कर कुछ ना कुछ खिलाऊंगी। स्वामी चलिए, लेकिन स्वामी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। बोलो, क्या बात है? आप सच बताइएगा, आप ही बताइए। स्वामी ये आपका कुष्ठ रोग कब से है? चंपा, तू मेरी अर्धांगिनी है, मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। मैं तुमसे क्या बतलाऊं? मैं जन्म से कुष्ठ का रोगी नहीं हूं। क्या? मैं एक राज का राजकुमार, मेरा नाम युवराज था। आप राजकुमार हैं, एक राज का राजकुमार हैं, फिर आपका ये कुष्ठ रोग कैसे हो गया? चंपा, मैं शिकार खेलने का आदी था। जब तक मैं शिकार नहीं करता था तब तक मुझे अच्छा कुछ नहीं लगता था। एक रोज की बात है कि मैं बाहरी जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। चंपा, मैं तुमसे क्या बतलाऊं? उस जंगल में एक डाल हिल रहा था। मैंने सोचा कि कोई भारी शिकार है। मैं अपना तीर से निशाना लगाया, तीर तो छोड़ दिया, लेकिन उस जंगल में नाग और नागिन, इच्छाधारी नाग और नागिन अपने प्रेम में विभोर थे। तो तीर नाग को लग गया। नागिन ने मुझे श्राप दी कि जाओ, मैं इस प्रकार अपने पति के लिए तड़प रही हूँ, उसी प्रकार तुम अपने 8 अंक के लिए तड़पोगे, तुम्हें कुष्ठ का रोग हो जाए। उसी रोग से मैं कुष्ठ का रोगी हो गया। स्वामी, स्वामी आप निराश ना होइए। स्वामी,
स्वामी, मैं आपका कुष्ठ रोग ठीक कराऊंगी। हाँ स्वामी, आपका कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। आप मेरे साथ, मैं आपको अपने साथ यहाँ से नागलोक लेकर चलूंगी। नागलोक में जाने से हम आपका कुष्ठ दूर हो जाएगा। आप मेरे साथ चलिए स्वामी। चंपा, क्या मुझे नागलोक ले चलोगी? हाँ। धन्य है, मैं भगवान परमेश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारे जैसी नारी हर पुरुष को मिले। तू धन्य है चंपा, धन्य है। चलिए स्वामी, आप मेरे साथ यहाँ से नागलोक चलिए। तू ही मेरी मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता हो, तू ही देवता हो। तू ही मेरी मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता हो, तू ही देवता हो। तू ही मेरी आँखों की विदिया भी तू है, तू ही मेरी आँखों की गजरा भी तू है। तुझे देख कर ये ख्याल आ रहा है, तुझे देख कर ये ख्याल आ रहा है कि तू मेरे महामंत्री जी मैं दोनों लड़कियों का शादी कर दिया। जी अब सब कुछ मुझे चिंता दूर हो गया है जी। अब मैं आराम से रहूंगा। अब यहाँ का शासन बागडोर सब तुम्हारे हाथ में है। महाराज, क्या है? अब तो आप बुढ़े हो चले हैं। जब आपकी ज्ञान इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, इसके बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? महामंत्री, ये आपकी भूल है। मुझे कोई नहीं है तो मेरी छोटी लड़की चमेली है, उसका सोहर यहाँ का उत्तराधिकारी बनेगा। महाराज अभिमान से, यानी इस राज्य का उत्तराधिकारी तुम्हारी छोटी बेटी का पति होगा? नहीं! इतने दिनों से मैं इसी के लिए कुंडली मार कर बैठा था कि कब आप अकेले पड़ेंगे, ये मौका मेरे हाथ आएगा। इस राज्य का उत्तराधिकारी महामंत्री दुर्जन सिंह होगा। महामंत्री, ये तुम्हारी भूल है। जो तुम सोच रहा है वो कभी नहीं होगा। होगा नहीं, अभी करके दिखाऊंगा। अभिमान सिंह, हाय अभिमानी राजा, अपने आप को अभिमानी बनता था। आज मैं तुम्हारा अभिमान चूर चूर करके दुनिया वालों को दिखाऊंगा कि तुम एक ढोंगी पाखंडी राजा हो, अपने आप को भगवान बनते हो। मेरे टुकड़े पर पड़ने वाले कुत्ते, मेरे साथ कुठाराघात, और तुम यहाँ का उत्तराधिकारी बन सकता है? नहीं। अभी इस राज्य का उत्तराधिकारी मैं बनूंगा। कैसे बनेगा? कैसे बनूंगा? हाँ, कैसे बनेगा? महाराज, अभी दिखाता हूँ कि मैं यहाँ का उत्तराधिकारी कैसे बनूंगा। महामंत्री, डराओ। तू अपने आप को बहुत बलवान मानता है और जबरदस्ती मेरा राज छीनना चाहता है। हाँ। तू ये नहीं जानता है। क्या? तू सीख जा रजनी में, मैं वर्क का तलवार हूँ। तू सीख जा रजनी में, मैं वर्क का तलवार हूँ। मौत अगर पर्दे में है तो मैं भी काला मार हूँ।
बक 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 जो तू करोगे, बक 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 तू करोगे, नहीं मानोगे बातों से, अरे नाक पकड़ कर रगड़ दूंगा, खून गिरेगा दांतों से। बहुत दिन तुम सुख किए हो मखमल के गदेलों पर, बहुत दिन तुम सुख किए हो मखमल के गदेलों पर, आज तुझे मार मार कर सुनाऊंगा इस मिट्टी के ढेरों पर। बस बजने दो बेड़ी और सहनाई, बजने दो बेड़ी और सहनाई, शुरू कर दो लड़ाई, चल। औकात आ गया, जमीन पे आ गया औकात तुम्हारा, अभिमानी राजा। उस गमछे से बांधे, ये मेरा हंटर दे दे। किसको गाली दे रहा है? जल्दी बांध। चल। महामंत्री, मेरे साथ धोखा, कान खोल लो महामंत्री, खोलो सुन लो। अगर मैं कहीं जिंदा इस दुनिया में बच गया तो एक न एक दिन इस राज को अपना कब्जा में कर लूंगा। उतार ले राष्ट्रीय पोशाक, सब उतार ले, माथे का ताज उतार ले। देखता हूँ ये अभिमानी राजा मेरा क्या बिगाड़ता है। चल। यही है अपने आप को अभिमानी बनने का। किसी को निर्वस्त्र करके यहाँ से विदा करना अच्छी बात नहीं। हाथ साले बम। अब इसके बाद उठाकर सीधे नहर में फेंक दूंगा। निकल जाओ। जा रहा हूँ। ये राज्य छोड़कर इतनी दूर चले जाओ जहां तक इस राज्य की हवा तुम्हें छू न सके। निकल। इधर आओ, इधर आओ। मैं कहता हूं बुला रहा हूं, इधर आओ। उधर कुत्ते हैं, तुम्हें काट करके खा जाएंगे। आओ जल्दी जल्दी आओ इधर आओ। एक सलाह की बात है, मैं राजा बनूंगा और तू मंत्री बनेगा। हाँ आ जाओ। हाँ अब मैं तुम्हें मंत्री बनाऊंगा। देखा अभिमान सिंह का क्या हाल कर दिया मैंने। अब चल चलता हूं उस शराबी जुआरी के पास, जुए में उसका सारा राज हड़प लूंगा और उसकी भी दुर्दशा करूंगा। चल चल। मेरा काम है जुआ खेलना और दारू पीना,
लेकिन अभी तक कोई मौके नहीं मिला जब मैं उसके साथ मैं जुआ खेल। और महामंत्री साहब आप तो जानते हैं कि मेरा काम है जुआ खेलना और दारू पीना। बस आज हो जाए एक एक हाथ हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले हाँ मेरा जेब भी खाली और बोतल भी खाली। अरे आप तो एक राजकुमार हैं, एक राज्य के राजा हैं, आपका जेब खाली कैसे हो सकता है? आप मुझे कुछ उधार दे सकते हैं? रे बेहुदा उधार? बोतल मेरे हाथ में थमाओ। अरे आपके पास तो सब कुछ है, उधार देने की क्या बात है? बोतल तो आज हो जाए जुआ। हाँ चलिए। लेकिन जुआ होगा कैसे? ताश रखे हैं? ताश तो नहीं है मेरे पास। आपके पास कोई सिक्का है? सिक्का है और इसी से टॉस होगा। जो टॉस जीतेगा वो सब कुछ जीत जाएगा। हाँ मंत्री साहब, टॉस होगा लेकिन एक ही साथ होगा। ये देखिए, ये हेड है, ये हेड है और ये टेल है। टेल है। चुप। टेल क्या बोले? सबसे पहले सिक्का मेरे हाथ में दीजिए। और क्या है? हेड है और ये क्या है? ये टेल है। लेकिन मेरा यही रहेगा। जब मैं उछालूंगा उसके बाद बोलिएगा। पहले दांव पर क्या रखते हैं? मैं दांव पर अपने सारा धन दौलत, मेरे जो बीवी है मैं उसके दांव पे मैं लगा देता हूँ। ऐसी बात नहीं, पहले आप अपने दौलत बाजी पे रखिए, उसके बाद। मैं अपने दौलत पहले लगा रहा हूँ। आपने बोला था टेल, आ गया हेड। इसका मतलब मैं हार गया। आप हार गए। अब क्या रखते हैं दांव पर? अभी मेरे पास एक दौलत है। तो आप तो जानते हैं कि मैं शराबी हूँ। मेरा काम है जुआ खेलना और दारू पीना। मैं अपना दौलत हार गया। हाँ लेकिन मेरे पास अभी भी मेरी बीवी है। अनमोल चीज, अनमोल चीज है। आपकी पत्नी अनमोल रतन है। हाँ तो उसे रखते हैं दांव पर। मैं उसे भी दांव पे लगा रहा हूँ। ओ मैं जीत गया। फिर से हेड आ गया। देखिए इस बार भी आप हार गए। राजकुमार उतारिए अपना सारा वस्त्र। अब इस राज्य का राजा मैं हूँ, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। महामंत्री साहब, उतार। आपने मेरे साथ धोखा किए हैं। ये रख लो। उतार, ये सारा कपड़ा उतार लो। जल्दी कर। महामंत्री साहब, मैं सब जाने के बाद मैं सब उतार दूंगा। ऐसी बात नहीं। लेकिन मेरे वस्त्र मेरे शरीर पर रहने दीजिए। उतार। तू जानता है मैं कौन हूँ? और जाने से पहले हाथ पर उठा लो। मेरे हंटर का 3 निशान तुम्हारे बदन पर पड़ना चाहिए। नंबर 1। महामंत्री साहब, मुझे छोड़ दीजिए। मैं जब सब कुछ हार गया तो मैं यहाँ से हार मारकर मैं जा रहा हूँ। धरपाल, लेकिन महामंत्री साहब, मैं जिस दिन आऊंगा इसका बदला मैं अवश्य आपसे लूंगा। सिपाही, चल अब इसकी पत्नी के पास। चल चमेली के पास चलते। चल।